Hello students, in this video we are going to discuss top 6 क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए ये जो हमने 6 क्वेश्चन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साम्स इंटीग्रेशन जब करेंगे बार बार काम आएगा। ये जो 6 साम हमने लिखा है स्पेशली 3, 4, 5, 6 ये इंटीग्रेशन में भर भर के है इस टाइप का साम्स। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट, पहले बता लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये 32 है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है। तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आएगा तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है या फिर 4 मार्क्स का भी आ सकता है। जैसे 1 और 2 मार्क्स का आएगा, और 3, 4, 5, 6 4 मार्क्स का आ सकता है। देखिए इसको लिखना कैसे है? ये तो एक्चुअली जो जितना फंक्शन लिखा है सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप बोलेंगे ये शॉर्टकट में कैसे आप बता दिए कंटिन्यूअस है, उसका ट्रिक हम एकदम वीडियो के एंड पे बताएंगे। बट पहले बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये सम्स कैसे आप लिखेंगे बेटा। ये सम्स करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना वो हम बता देंगे। ये प्रॉपर्टी से ये सारे सम हो जाएगा। स्पेशली 3, 4, 5, 6 ये प्रॉपर्टी लगेगा, और बाकी 1, 2 तो सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए लिखने का पैटर्न तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 2 मार्क्स का आएगा तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो पहले आप गिवन फंक्शन लिख लीजिए। तो ये फंक्शन का कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करने नहीं बोले हैं, तो आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ए पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करिए, वो आएगा कॉस ए स्क्वायर। ए पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करिए, वो भी कॉस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स के जगह पे ए रखेंगे तो कॉस ए स्क्वायर मिलेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू आया कॉस ए स्क्वायर, फंक्शनल वैल्यू आया कॉस ए स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है। तो ए तो कोई भी रियल नंबर माने हैं, तो ए इज आर्बिट्ररी मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लास्ट लाइन इतना दूर तक लिख लीजिए, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना दूर तक काफ़ी है। तो सिमिलर क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप ये फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो लिखने का पैटर्न तो सेम आएगा। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? सिर्फ साइन के जगह यहाँ पे जहाँ पे कॉस लिखा है वहाँ पे सिर्फ साइन लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी सम्स में अगर मॉड्यूलर सिंबल प्रेजेंट है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही करना पड़ेगा। ये सम्स करने के लिए और भी एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो है मॉड एक्स का डेफिनेशन। हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स होता है जब एक्स इज नेगेटिव, एंड 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0। तो अगर एक्स के बदले ये यू रहे तो आप तुरंत लिखेंगे मॉड यू इक्वल टू यू होगा जब एक्स यू इज पॉजिटिव, माइनस यू होगा जब यू इज नेगेटिव, एंड 0 होगा जब यू इक्वल टू 0। अगर x रहता है तो x होता, u रहता है तो u में हम लिखेंगे। तो आप देखिए फंक्शन में मॉड कॉस एक्स है, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बोल के एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। तो इसको आप मन में u मानिए तो मॉड u, तो मॉड u हो जाएगा u हो जाएगा जब u इज पॉजिटिव, दैट इज कॉस एक्स इज पॉजिटिव, और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा जब कॉस एक्स इज नेगेटिव, और 0 हो जाएगा जब कॉस एक्स इक्वल टू 0। ओके, हम मॉड यू का प्रॉपर्टी लगा दिया, u जब u इज पॉजिटिव, माइनस यू जब u इज नेगेटिव, एंड 0 u इज इक्वल टू 0। ओके, एफ एक्स मतलब तो मॉड कॉस एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड कॉस एक्स इक्वल टू बोल के। तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू आप सेम लिखिए, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए कॉस एक्स
देखिए cos x ग्रेटर देन 0, अब 0 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, cos π/2, तो cos x ग्रेटर देन cos π/2, तो क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर, देखिए ना cos x अगर ग्रेटर देन cos π/2 होता है तो ये cos cos कटेगा तो x इज ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा ना, तो इसके बदले हम ये लिखेंगे cos ग्रेटर x इज ग्रेटर देन π/2, एंड सिमिलरली माइनस x, तो cos x लेस देन cos 90, तो x इज लेस देन π/2, तो 0 व्हेन x इक्वल टू cos x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू कितना, π/2। गिवन फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे तो ये फंक्शन इसमें बदल जाएगा, तो ये लेस देन ग्रेटर देन प्रेजेंट है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको तो पता ही है यहाँ पे इंटरवल में क्या नंबर दिखाई दे रहा है, π/2 दिखाई दे रहा है ना, तो π/2 पॉइंट में हम एकदम एंड पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बट पहले हम ये इंटरवल में चेक कर लेंगे, उसके बाद ये इंटरवल में चेक करेंगे, उसके बाद π/2 पॉइंट में एकदम लास्ट। तो लिखने का पैटर्न प्रीवियस सम के तरह ही है, आप लिखिए इन बोल के लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का सम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सम्स किया है, आप देख सकते हैं। आप मेरा लोगों पे क्लिक करिए, लोगों में क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट आएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। देखिए बेटा, x इज ग्रेटर देन π/2 मतलब fx क्या देते हैं, cos x, तो x ग्रेटर देन π/2 लेंगे तो fx का वैल्यू आता है cos x, cos x तो कंटिन्यूस होता है ना, ये तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, व्हिच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर ये इंटरवल में क्या है, cos x कंटिन्यूस हो गया है। आप ये इंटरवल देखते हैं, इन बोल के x इज लेस देन π/2, इसमें क्या है, x जब लेस देन π/2 है, fx क्या देता है, माइनस cos x, तो हम देयरफॉर बोल के लिखेंगे fx इक्वल टू माइनस cos x। तो माइनस, देखिए एक कांस्टेंट से कोई भी एक कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब हम बोलना चाहते हैं, आप तो जानते ही है कोई भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, सपोज x², ये एक पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस है। अगर ये एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी कंटिन्यूस हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करिए तब भी कंटिन्यूस हो जाएगा, -√3 से मल्टीप्लाई करिए तो sin x तो कंटिन्यूस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 2 sin x भी कंटिन्यूस। एक रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एक कंटिन्यूस फंक्शन को, तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। ये लिख के रखिए, हम एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे, ये नोट बोल के लिख लीजिए, if f is any continuous function, f is any continuous function, लिख लीजिए, if f is any continuous function and k is any real number then k into f, मतलब k के साथ ये फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बस ये प्रॉपर्टी हो गया। तो -1 से अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन हम जानते हैं, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब सम्स पे आते हैं, व्हिच इज कंटिन्यूस, व्हिच इज, ये प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे तो ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बस। अब एट x इक्वल टू π/2 में देखना है, ये इंटरवल में कंटिन्यूस हो चुका है, ये इंटरवल में कंटिन्यूस हो चुका है, तो π/2 कॉमन नंबर है इंटरवल में। तो एट x इक्वल टू π/2 में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखना है, π/2 माइनस fx कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और f π/2 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ पे ऊपर में कर दिया, देखिए एट x इक्वल टू π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f π/2 कैलकुलेट किया, तो x टेंस टू π/2 माइनस fx, तो π/2 माइनस मतलब x π/2 से छोटा, x π/2 से छोटा है तो मॉड cos x क्या देता है, माइनस cos x, आही बताया आपको। तो लिमिट छोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट π/2 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन π/2, x ग्रेटर देन π/2 में फंक्शन क्या देता है, fx क्या देता है, cos x देता है, लिमिट छोड़ दीजिए तब भी 0 आएगा। और f π/2 मतलब x इक्वल एट x इक्वल टू π/2 में तो fx क्या देते हैं, cos π/2 इज 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 0 और फंक्शन वैल्यू भी 0 आया, तो तीनों इक्वल मतलब f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। उसके बाद लिख लीजिए
कि फाइनल आंसर लिखिए, देयरफॉर हेंस लिखिए, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इतना लिख लीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लास्ट साम्स की तरह ये लिख लीजिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोल के एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये न्यू क्वेश्चन है। लास्ट सम से मॉड कॉस एक्स था, यहाँ पे मॉड साइन एक्स दे दिया है। एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है गिवन बोल के, और इसके बाद मॉड है, इसको तोड़ के लिखना है, तो इसको आप यू मानिए, तो मॉड यू, यू हो जाएगा जब यू इज पॉजिटिव, दैट इज माइनस यू, दैट इज मॉड साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स जब साइन एक्स इज नेगेटिव, एंड 0 जब एक्स इज साइन एक्स इक्वल टू 0। ओके, ए साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको और एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखिए, इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स, देखिए 0 के जगह पे आप साइन 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन साइन 0, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन जब करेंगे ना स्टूडेंट, ये जो ये मॉड साइन एक्स को कैसे तोड़ते हैं, मॉड कॉस एक्स को कैसे तोड़ते हैं, सब ये काम आएगा। तो ये तोड़ के लिखा। आप लिखने का पैटर्न क्या है, इन एक्स इज ग्रेटर देन 0 साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, इन एक्स इज लेस देन 0 माइनस साइन एक्स, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन को तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो एक्स लेस देन 0 में भी कंटिन्यूस हो चुका है। एट एक्स इक्वल टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, वो आएगा 0, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए वो भी 0 आएगा, और फंक्शनल वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 में तो 0 बता ही दिया है, तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 में कंटिन्यूस है। और लास्ट लाइन लिखना है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और एक सिमिलर क्वेश्चन देखिए 33, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है, तो ये फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। मॉड प्रेजेंट है, मॉड प्रेजेंट है मतलब मॉड का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। मॉड का प्रॉपर्टी ये होता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स इज पॉजिटिव, ये प्रॉपर्टी होता है। देखिए यहाँ पे एंगल जो है ना वो है मॉड में गिवन है, तो ये फंक्शन को कैसे तोड़ेंगे, तो एंगल के बारे में सोचिए। तो साइन मॉड एक्स, ये मॉड एक्स की जगह पे एक्स लिखेंगे जब एक्स इज पॉजिटिव, तो देखिए ये मॉड एक्स की जगह हम एक्स लिख दिया जब एक्स इज पॉजिटिव। अब ये मॉड एक्स की जगह एंगल के बारे में सोचिए, ये एंगल नेगेटिव देंगे मतलब माइनस एक्स देंगे जब ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स इज एंगल नहीं, एक्स इज नेगेटिव होगा, तो ये मॉड एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स लिखेंगे जब एक्स इज नेगेटिव। अब एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे मॉड 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, मॉड एक्स 0 होता है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 0 पे मॉड 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे आप मॉड 0 लिख सकते हैं या फिर 0 लिख दीजिए। आप अगर ये लिखना चाहते हैं कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर सिर्फ 0 लिखिए। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो साइन एक्स के बदले साइन एक्स। आप साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, एक फॉर्मूला था क्लास 11 में, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वही यूज़ किया, साइन माइनस को बाहर कर देते हैं। आप साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये फंक्शन इसमें बदल गया। इसका ये फंक्शन का कंटिन्यूटी तो कैसे चेक करेंगे बेटा, आपको लास्ट जो सम्स दिया था ना, लिखने का पैटर्न ये जो साइन एक्स था ना, ये लास्ट सम्स जो बताया, लिखने का पैटर्न वही तो है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 में साइन एक्स कंटिन्यूअस, एक्स लेस देन 0 में माइनस साइन एक्स, एट एक्स इक्वल टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, वो f0 के बराबर आएगा। तो इसके बाद यही सम्स, ओके, ये सम्स का ही आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आप लिखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोल के कॉस मॉड एक्स, ये फंक्शन का कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे। इसको हम कैसे तोड़ेंगे वो हम लिख देते हैं। देखिए, तो मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स के जब एक्स लिखेंगे जब एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स लिखेंगे जब एक्स इज नेगेटिव, और 0 लिखेंगे जब एक्स इक्वल टू 0, ये फार्मूला से। तो कॉस एक्स के बदले कॉस एक्स, आप कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव, समझिएगा, एफ एक्स कॉस एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव। आप कॉस ऑफ माइनस एक्स तो हम जानते ही है कॉस एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 में भी कॉस एक्स दे रहा है और लेस देन 0 में भी कॉस एक्स दे रहा है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा अगर ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो। हम एक साथ लिख दिया, ये दोनों इंटरवल को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। एक्स ग्रेटर देन 0 में भी फंक्शन कॉस एक्स होता है और लेस देन 0 में भी फंक्शन कॉस एक्स ही होता है। ओके,
तो आप एट एक्स इक्वल टू 0 कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये फंक्शन ऐसे इसमें बदल गया। तो इसको लिखना कैसे है, आप लिखिएगा, ये इंटरवल लेंगे पहले। देखिए आप ये जो x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 0 है, 0 से छोटा है माइनस इन्फिनिटी और 0 से बड़ा है प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो इंटरवल है ना, मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल का बात बोल रहे हैं ना, x पॉजिटिव, 0 से राइट साइड इज पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। तो ये इंटरवल में ये दोनों का यूनियन में ये फंक्शन cos x देते हैं, ये दोनों का यूनियन, मतलब इधर cos x होता है इधर cos x होता है, और 0 पे क्या देते हैं 1। ओके है कि नहीं। तो ये फंक्शन का कंटिन्यूटी देख लीजिए, तो इन बोल के लिखिए, इन बोल के माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा इन्फिनिटी, इन बोल के लिखिए। तो एफ एक्स क्या देते हैं cos x, इस ये तो कंटिन्यूस होता ही है, विच इज़ कंटिन्यूस, बस हो चुका है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट में कैलकुलेट एट एक्स इक्वल टू 0 में करना है, क्योंकि इंटरवल में सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है। तो 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, वो आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1, cos 0 को 1 होता है। अब राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगा, और f0 भी देखिए 1, f0 तो 1 है ही। तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 में भी कंटिन्यूस, ये इंटरवल में कंटिन्यूस, देखिए बेटा ये इंटरवल में कंटिन्यूस, इधर में भी कंटिन्यूस, 0 पॉइंट में भी कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन होल रियल लाइन पे क्या है, कंटिन्यूस है। बहुत सिंपल सम। ये 6 क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से भी कंटिन्यूस दिखा सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसको प्रॉपर्टी यूज करके कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इफ f and g are two continuous functions then f composition g, ये सिंबल का नाम है कंपोजिशन, ये 0 की तरह देखने में ना, तो f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f ऐसे पढ़ते हैं। तो f कंपोजिशन g एंड g कंपोज, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो f नॉट g एंड g नॉट f आर कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ये सिंबल का नाम है कंपोजिशन। मतलब दो फंक्शन को जोड़ना मतलब हम दिखा देते हैं आपको कंपोजिशन दो फंक्शन का कैसे निकाल। एक एग्जांपल के थ्रू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं। ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कैसे निकलते हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बट एग्जांपल के थ्रू कैसे आप देखेंगे। देखिए सपोज एफ एंड जी आर टू फंक्शन, एफ एक्स लिया है साइन एक्स एंड जी एक्स लिया है एक्स स्क्वायर। आप तो जानते ही है साइन एक्स कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो एफ कंपोजिशन जी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक एक्स देते हैं। ओके, कोई भी फंक्शन का अगर एफ कंपोजिशन जी निकालने बोलेंगे तो तुरंत आप यहाँ पे एक एक्स लगा दीजिएगा, एफ नॉट जी के बाद एक एक्स दे दीजिएगा। अब एफ के बाद हमेशा याद रखना ये जो नॉट सिंबल है ना वो थर्ड ब्रैकेट हो जाता है। नॉट सिंबल को हम कोई भी, ये नॉट का काम ही है ब्रैकेट बना देना, तो हम ब्रैकेट बना दिया। तो ब्रैकेट के अंदर एफ किसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जी को, क्योंकि नॉट के बाद जी है, यही होता है और कुछ नहीं। सपोज हम बोलेंगे कि जी कॉम्पोज एफ क्या हो जाएगा, ये फाइंड करेंगे कैसे। आप तुरंत बोलेंगे कि जी कॉम्पोज एफ होता है, ऐसे एक्स लिख दीजिए, उसके बाद ये जी क्या करेंगे, एफ को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, बस ये होता है। और ये दोनों तो फाइंड करना बहुत सिंपल है। कैसे आप बोलेंगे कैसे, देखिए हम सपोज एफ कंपोज जी का वैल्यू देखना चाहते हैं। देखिए एफ के बदले एफ लिखिए, ब्रैकेट के बदले ब्रैकेट लिखिए। अब जी एक्स क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या गिवन है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स के बदले हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, देखिए एफ एक्स, देखिए एक्स रहता है तो साइन एक्स होता है, अगर यू रहता है तो क्या हो जाएगा साइन यू, जेड रहेगा तो क्या हो जाएगा एफ जेड क्या हो जाएगा साइन जेड हो जाएगा, तो के रहेगा तो एफ के क्या हो जाएगा साइन के हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर रहता है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये एक एक्स के जगह पे बोथ साइड एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ कंपोजिशन जी, इसका वैल्यू क्या आया साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, देखिए एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन
दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, वो क्या है, साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, आप देखिए जी कॉम्पोज एफ निकलना चाहते हैं, सिमिलर वे में आप करिए, जी के बदले जी, आप एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, साइन एक्स। तो ये एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख दिया, साइन एक्स। देखिए अच्छे से बेटा, तो जी एक्स, एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, अगर यू रहता है तो यू स्क्वायर हो जाएगा, अगर आलू रहेगा तो आलू स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होल स्क्वायर, ये होना चाहिए साइन, ये नहीं होगा बेटा, इसका एक होल स्क्वायर देना है। ओके, मतलब हम बोलना चाहते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो जाएगा। तो जी कॉम्पोज एफ का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स। वेरी सिंपल ना। तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे मिला, जी कॉम्पोज एफ करके मिला। आप एफ कॉम्पोज जी करके क्या मिला, साइन एक्स स्क्वायर। अब हमेशा याद रखिएगा, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ओके, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता है बेटा, ये दोनों इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 को हमने पावर में भेज दिया। बट ये दोनों यहाँ पे क्या है, एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल जो है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब दो वैल्यू का प्रोडक्ट, साइन एक्स का एक वैल्यू और एक साइन एक्स का वैल्यू का प्रोडक्ट। यहाँ पे एंगल का प्रोडक्ट और यहाँ पे वैल्यू का प्रोडक्ट, साइन एक्स का वैल्यू होता है। ओके, रियल नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ कॉम्पोज जी करके हमको साइन एक्स स्क्वायर मिला था, जी कॉम्पोज एफ करके साइन स्क्वायर एक्स मिला था। तो जी को पहले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिला, एफ को पहले लेंगे लिखेंगे तो साइन एक्स का, तो ये दोनों अलग है। तो एफ कॉम्पोजिशन जी और जी कॉम्पोजिशन एफ कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। ओके, तो बताइए ये जो फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया था ना, यही तो आपका एफ एक्स गिवन है ये फंक्शन। तो 2 मार्क्स के लिए आपको ऐसे ही लिखना है, जो लिखा है आप कॉपी कर लीजिए, आपको हम समझा देते हैं। लिखिए, इफ h R2R एंड g R2R बी 2 कंटिन्यूस फंक्शन, ये h एंड g को कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, देन h कॉम्पोजिशन g भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अगर h एंड g कंटिन्यूस है तो h कंपोज g भी कंटिन्यूस होता है। ओके, तो आप बोलेंगे यहाँ पे f क्यों नहीं लिखा बेटा, सम्स में तो f गिवन है ना, इसीलिए हम फंक्शन को h लिया। आप यहाँ पे h को एक और g को अलग अलग फंक्शन चूज करना है। वो फंक्शन कैसे चूज करेंगे, ये फंक्शन को देख कर ही चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स छुपा है और एक्स का छुपा है ना, ये सम्स को अच्छे से देखिए 2 नंबर को। तो हम एच एक्स को साइन एक्स ले लेते हैं, जी एक्स को एक्स का ले लेते हैं। तो एच कंपोज जी एक्स निकाल लिए जैसे सिखाया। तो ये नॉट क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, जी एक्स के बदले एक्स का लिख दीजिए, और एच एक्स का क्या हो जाएगा, एच एक्स अगर साइन एक्स होता है एच एक्स का हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर क्या गिवन सम है ना, एफ एक्स, यही तो है ना। तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एफ एक्स लिख दिया, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी से ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो चुका है। देयरफॉर बोल के ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। ओके, ये प्रॉपर्टी पहले आपको लिख देना पड़ेगा। इतना करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और लिमिटिंग डेफिनेशन से भी करेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या क्या चूज करेंगे, सेम लैंग्वेज रहेगा यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे एच एक्स को आपको लेना है कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में साइन के जगह पे सिर्फ कॉस लिख दीजिए। आपका आंसर हो चुका है, देखिए अच्छा से। देयरफॉर ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। सिमिलरली आप 3 नंबर करिए, तो 3 नंबर आप ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। देखिए हम एच एक्स को 3 नंबर पे देखिए मॉड एक्स लिया है, और जी एक्स को कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मॉड दिखाई दे रहा है और कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये 2 फंक्शन चूज किया है। आप एच कंपोज फाइंड करिए, एच कंपोजिशन जी क्या हो जाएगा। तो जी एक्स के बदले कॉस एक्स लिख दिया। तो एच एक्स अगर एक मॉड एक्स होता है तो एच कॉस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स हो जाएगा। तो विच इज़ कंटिन्यूस बाय द अबव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से आपका ये ऐसे लिख दीजिए। ओके, आप बोलेंगे सर हम तो यहाँ पे एच एक्स को मॉड एक्स लिया, तो अगर हम एच एक्स को कॉस एक्स ले
और gx को mod x ले, तब क्या ये फंक्शन, अगर ये चूज़ करेंगे तो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस इस प्रॉपर्टी से नहीं दिखा सकते? बेटा करके देखते हैं। अगर ये hx को ये ले, gx को ये ले, तो इसका कंपोजिशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो gx के बदले आपको mod x लिखना पड़ेगा। देखिए बेटा hx क्या होता है, cos x होता है, तो h mod x क्या हो जाएगा, h mod x हो जाएगा, h of mod x cos mod x हो जाएगा। आप तो जानते ही है mod cos x कभी cos of mod x के बराबर नहीं होता है, ये नहीं होता बेटा। तो ये फंक्शन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तो आया नहीं, तो आपको यहाँ पे hx को mod x ही चूज़ करना पड़ेगा और gx को cos x चूज़ करना पड़ेगा। आपको ये कैलकुलेट करके देख लेना है अगर ये फंक्शन लाने के लिए। ओके, ये प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा। पहले mod है, देखिए ना, पहले mod जब फंक्शन को पढ़ेंगे mod cos x, mod पढ़ रहे तो mod x लीजिए पहले, और cos x बाद में बोल रहे तो cos x को gx लीजिए। अब बोलेंगे देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर, अगर hx को cos x चूज़ करेंगे और gx को mod x चूज़ करेंगे, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। ओके, अगर hx को mod x चूज़ करेंगे, gx को cos x चूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सिमिलरली बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सेम, सिर्फ cos के जगह पे साइन चूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ cos के जगह पे साइन लिख दीजिए, आपका आंसर हो चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डन। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे mod sin x लेना है, और क्योंकि mod पहले बोल रहे हैं और इसको sin x लेना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे gx sin x, तो mod sin x आ जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है mod sin x इस, ऐसे शॉर्टकट वे में भी आप लिख सकते हो, आपको गारंटी फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तब भी ये आंसर ही लिखना। अगर वीडियो का अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। एक MCQ देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सारे फंक्शंस कंटिन्यूस है। एक प्रॉपर्टी होता है, लिख लीजिए, हमेशा याद रखना, e टू दी पर कोई भी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। जहाँ पे f क्या है, ये पावर, e का पावर में एक कंटिन्यूस फंक्शन। सुनिए बेटा, यहाँ पे f को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। e के पावर में जो f है ना, f को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखिए e के पावर में क्वेश्चन नंबर 1 में sin x तो कंटिन्यूस होता है, तो ये भी e टू दी पर sin x भी कंटिन्यूस हो जाएगा। cos x भी कंटिन्यूस, e टू दी पर cos x का तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तो अभी प्रॉपर्टी बता दिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कंटिन्यूस, तो e टू दी पर कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो 6 नंबर भी देखिए, e के पावर में पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन क्या है? f(x) क्या है? यहाँ पे ये है, ये कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल सर ऑलवेज कंटिन्यूस। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगा अगर आप जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको बहुत काम आएगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो आपको f चूज़ करना है e टू दी पर x और g चूज़ करना है sin x। आप f को h भी बोल सकते हो, f कंपोज g करके देखिए, ये फंक्शन मिल जाएगा। ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ gx को cos x चूज़ कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन, यही तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में gx को सिर्फ x का चूज़ कर लीजिए, है कि नहीं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। सिमिलरली आप सारे फंक्शन में, आप क्वेश्चन नंबर 4 तो प्रॉपर्टी है, उसमें आपको कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था इसमें? MCQ में क्वेश्चन नंबर 5 में था e टू दी पावर x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस डॉट। तो यहाँ पे बताइएगा कमेंट करके आप कि f(x) को क्या चूज़ करेंगे ये फंक्शन में, और gx को क्या चूज़ करेंगे ये फंक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 6 हम बता देते हैं, आप f(x) को क्वेश्चन नंबर 6 में e टू दी पावर x चूज़ करिए, और gx को आप ये चूज़ करिए, x की ये पावर जो है ना उसको चूज़ कर लीजिए, और कंपोजिशन करके f कंपोज g निकलिए, देखना ये फंक्शन मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।